म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है टारगेट एग्जाम, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। वेयर शुड यू इन्वेस्ट मनी दैट माइट बी नीडेड इन नेक्स्ट 2 मंथ और मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इनका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम लोग को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसे पैसे को जिसका आने वाले 2 महीने में भी हम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी उस पैसे का ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ सकता है। तो देखिए, ये पैसा जो है ये एकदम अनसर्टेन पैसा आप बोल सकते हैं, इसको इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पैसे की ज़रूरत आपको बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा फिक्स डिपॉजिट। और मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा लिक्विड फंड। पर वही बात है कि लिक्विड फंड में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट है, ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। और नहीं तो फिक्स डिपॉजिट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आने वाले 2 महीने में भी इस पैसे की आपको ज़रूरत पड़ सकता है और आने वाले 10 साल बाद भी आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ सकता है। तो अगर 2 महीने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो 6 से 8% का रिटर्न मिल जाएगा, और 10 साल बाद भी अगर लगेगा तो 6 से 8%, यानी आप कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 10 साल बाद अगर मुझे इन्फ्लेशन को ही बस बीट कर पाया तो मेरा पैसा तो बढ़ा ही नहीं। तो आपका क्वेश्चन जो था वो भी उसी प्रकार का है कि इस पैसे को आपको या तो 2 महीने में भी लग सकता है या आने वाले 10 साल में भी लग सकता है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो मेरे हिसाब से रिटर्न्स बनेंगे, कम से कम आपका पैसा जो है वो घटे ना, वो कम से कम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट या फिर लिक्विड फंड। आप तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो लिक्विड फंड वरना एफडी, दोनों में 6 से 8% के रिटर्न हम लोग को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। दूसरा कमेंट आया है जगन्नाथ जी की तरफ से। इनका क्वेश्चन है डेब्ट फंड में रख कर जब मार्केट गिरेगा तब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना। तो इनका कहना है कि अभी के समय पैसे को हम लोग को डेब्ट फंड में रखना चाहिए, जिसमें से हम लोग को 6 से 8-9% तक का रिटर्न मिल जाएगा, और जब मार्केट करेक्ट होगा उस समय हम लोग को स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट तो अभी भी गिरा हुआ है। अगर ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो मार्केट लगभग 10% करेक्ट है। वैसे 15-16% तक करेक्ट हो चुका था, निफ्टी की बात कर रहे हैं। वहाँ से रिकवर करके अभी के समय मार्केट 10% गिरा हुआ है, वहाँ तक आ चुका है, यानी 5-6% निफ्टी ने रिकवर कर लिया है। तो अगर हम लोग डेब्ट फंड में इन्वेस्टेड हैं अभी के समय तो हम लोग को 6 से 8% का रिटर्न बन रहा है। पर मार्केट जब रिकवर कर जाएगा, यानी 10% जब निफ्टी रिकवर कर जाएगा, तो स्मॉल कैप कम से कम 15 से 20% रिकवर कर जाएंगे। तो वहाँ पे रिकवर करने के बाद आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा 8%, वो भी सालाना वाला मिल नहीं रहा होगा। 1 साल में रिकवर होगा नहीं होगा वो भी आप लोग को नहीं पता। पर अगर स्मॉल कैप में रखें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्मॉल कैप यहाँ से 15 से 20% रिकवर कर लेगा। निफ्टी अगर अपने ऑल टाइम हाई तक आ जाता है तो निफ्टी 10% रिकवर करेगा, तो हम लोग स्मॉल कैप को मान सकते हैं 15 से 20% ये भी रिकवर कर लेगा। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में जब गिरावट होगा तो हम लोग को डेब्ट में रखना चाहिए, और जब मार्केट जब रिवर्स करना शुरू करेगा तब हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो मार्केट का बॉटम पता रहेगा तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ना। मार्केट अभी भी गिरा है, तो जो भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और मार्केट में गिरावट हो 3 से 4% का गिरावट हो तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लमसम करके भी इन्वेस्टमेंट करके हम लोग चल सकते हैं। आखिरी कमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा सीरियस कमेंट है। दिस इज़ नॉट डिस्काउंट इन नैव। तो इनका कहना है कि अभी के समय जो नैव मिल रहा है वो डिस्काउंट रेटेड में नहीं मिल रहा है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट आर नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो इनका कहना है कि अभी भी जो है स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप खास करके, ये अभी भी ओवर वैल्यूड है इनके हिसाब से। तो अभी भी ये नॉर्मलाइज नहीं हुए, यानी एक स्टेबल नहीं हुए। इनका कहना है क्या स्मॉल कैप विल कम बैक एट सेम लेवल इन नेक्स्ट 2 ईयर्स? नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने कहा है कि क्या स्मॉल कैप के जो नैव है वो आने वाले 2 साल तक सेम लेवल में आ जाएंगे, यानी अपने ऑल टाइम हाई तक जब थे तो ये क्या आ जाएंगे? तो नहीं आएंगे, ये बोले डेफिनेटली नहीं आएंगे, यानी स्मॉल कैप और भी गिरा हुआ रहेगा, इनका कहना है। तो देखिए, मैं सिंपल सा एक बात बोलूँगा कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड से काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जो एकदम ओवर वैल्यू पे भी चल रहे हैं, पीई रेशियो उनका बहुत हाई है, उसके बावजूद भी इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पता है मार्केट को कि ये स्टॉक या ये म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न्स बना के देंगे। और बात हो गई 2 साल तक का अगर रिटर्न नहीं भी बनता है तो स्मॉल कैप में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करता होगा 2 साल के लिए। स्मॉल कैप में हम लोग जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मिनिमम
यहाँ पे 10 साल के लिए होता है, उससे ऊपर का ड्यूरेशन 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे बस 2 साल अगर मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया, अगर नीचे भी रहा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है, क्योंकि अगर नीचे रहता है तो मुझे नैव फिर से सस्ते में मिलेंगे, और आप बोल रहे नैव सस्ते में नहीं है। अगर नीचे रहता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट नीचे रहता है 2 साल तक। पर यही बात है कि हर कोई यहाँ पे पेशेंस बना के नहीं रख पाता है, तो पेशेंस बना के रखना है, और नीचे पे अगर नैव मिल रहा है तो उसको एक्यूमुलेट करते जाइए। जब मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट फिर से जब बाउंस बैक करेगा, तो उस चीज़ का फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इतना मार्केट को मेरे हिसाब से टाइम करने का कोई खास जरूरत नहीं है, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ड्यूरेशन 10 साल के ऊपर का है तो आराम से हम लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।